अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नुशीज़ और आप देख रहे हैं किचन विद नुशीज़। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोभी का लजीज और मज़ेदार सालन। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी आलू गोभी बहुत ही शानदार बने तो आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इंग्रेडिएंट्स में मैंने लिए हैं आधा किलो आलू, हाफ़ केजी, जिनको मैंने पील करके चौकोर शेप में काट लिया है। बड़ा बड़ा ज़रा आपने काटना है। और इसके साथ लिया 1 किलो गोभी, और गोभी मैंने ज़रा मोटी मोटी बड़ी काटी है। अगर आपको बारीक पसंद है तो आप छोटी छोटी काट सकते हैं। और यहाँ पर हरा धनिया लिया है। एक बड़े साइज़ का टमाटर है जिसको मैंने चौकोर काट लिया है। एक बड़े साइज़ का प्याज है जिसको मैंने बारीक काट लिया है। और आप 4 से 5 हरी मिर्ची ले लें और उसको चॉप कर लें। 1 कप यहाँ पर हम लोग ऑयल यूज़ करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर आधा खाने का चम्मच हल्दी जाएगी, आधा खाने का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, और यहाँ पर आधा खाने का चम्मच, भर के नहीं, थोड़ा सा नमक आपने लेना है, और 1 चाय का चम्मच यहाँ पर पिसी हुई काली मिर्च जाएगी। यहाँ पर 4 खाने के चम्मच आपने पिसा हुआ सूखा धनिया लेना है जो कि दादर है। और यहाँ पर ज़ीरा लिया है मैंने 1 खाने का चम्मच, पाउडर है। और लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच आपने लेना है। इसी के साथ यहाँ पर गरम मसाला पाउडर लिया है मैंने 1 खाने का चम्मच। और यहाँ पर चिकन क्यूब की टिक्कियाँ आपने लेनी है 2, जिनको मैंने पीस लिया है दोरी में। और यहाँ पर दही लिया है। अगर आपके पास गाढ़ा दही है तो आप लोग 3 खाने के चम्मच ले लें, और अगर आपके पास पतला दही है तो आपने एक छोटी सी प्याली दही की ले लेनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोग ऑयल डाल देंगे जो कि 1 कप है। ऑयल को ज़रा गर्म होने देते हैं। अब इसके अंदर जाएंगे प्याज, जो कि एक बड़े साइज़ का मैंने लिया था और इसको मैंने ब्रीक चॉप कर लिया था। तो ये मैंने प्याज डाल दिया। अब आप लोगों ने प्याज को ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है, हाई फ्लेम पर। बहुत ही ज़्यादा जायकेदार ये आलू गोभी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और जब आप लोग बनाएंगे और खाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वाकई बहुत ही मज़े की है। इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो प्याज को आपने ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, प्याज हमारे डार्क ब्राउन हो चुके हैं। अब इसी के साथ यहाँ पर हम लोग लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे, जो कि 1 खाने का चम्मच भर के मैंने यहाँ पर लिया है। इसका जायका बीच में अच्छा आएगा। तो यहाँ पर लहसुन को 1 मिनट के लिए मैं अच्छे से भून लूँगी, और भुनाई आपने हाई फ्लेम पर करनी है। अब इसके अंदर जाएगा टमाटर और हरी मिर्चें, जो कि मैंने टमाटर लिया था एक बड़े साइज़ का, उसको चौकोर शेप में काट लिया था, और 3 से 4 हरी मिर्चें ली थी। अच्छे से इसको मिक्स कर लें, और इसी के साथ हम लोग इसमें मसाले ऐड कर देंगे। तो इसी के साथ मैं इसमें मसाले ऐड कर दूंगी, जिसमें नमक, हल्दी, पिसी हुई काली मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च है। अच्छे से इसको मिक्स कर लें। बहुत ही इसका ज़बरदस्त कलर आया है। अब आपने इसके अंदर डालना है थोड़ा सा पानी। तो थोड़ा सा पानी इसके अंदर मैं ऐड करूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब आपने मीडियम फ्लेम पर इसको ढक देना है, ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छे से गल जाए और सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर 2 मिनट के लिए मैंने इसको ढका था, और आप लोग देख सकते हैं हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। चमचे की मदद से इसको अच्छे से इस तरह से पीस लें, जिस तरह मैं पीसूँगी। इस तरह से आप लोग इसको पीस लें। हमारा जो मसाला है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और भुन चुका है। अब हम इसके अंदर आलू शामिल कर देंगे, जो कि मैंने आधा किलो लिए थे, और इनको मोटा मोटा मैं चौकोर शेप में काट लिया था। अच्छे से इसके ऊपर मसाला कोट कर देंगे। यहाँ पर आलू की भुनाई तकरीबन हम लोग 2 से 3 मिनट के लिए करेंगे। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर मैं आलूओं की भुनाई करूँगी। उसके बाद हम इसके अंदर गोभी ऐड करेंगे। तो ये देखें फ्रेंड्स, 2 मिनट मैंने इसकी भुनाई की है हाई फ्लेम पर। अब हम इसके अंदर गोभी ऐड कर देते हैं। मुझे यहाँ पर बड़ी बड़ी ज़रा पसंद है, तो मैंने ज़रा बड़े साइज़ में काटी है। अगर आपको बारीक पसंद है तो आप लोग इसकी कटिंग छोटी भी कर सकते हैं। मुझे ज़रा गोभी के फूल बड़े पसंद हैं।
अच्छे से मैंने इसके ऊपर मसाला कोट कर दिया। आपने अच्छे से इसके ऊपर मसाला कोट कर देना है। अब आपने इसके अंदर 1 कप पानी ऐड करके इसको स्टीम दे देना है, दम दे देना है पूरे 15 मिनट के लिए। तो इसको मैं अब पूरे 15 मिनट के लिए दम दे दूँगी लो फ्लेम पर। चलें जी, इसको ढक देते हैं। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं और हमारे गोभी और आलू जो थे वो 50% तक अंदर तक सॉफ्ट हो गए हैं। बहुत ही ज़्यादा शानदार और ज़बरदस्त। अब इसके अंदर जाएगा पिसा हुआ सूखा धनिया, जो कि मैंने दादर लिया था, और ये 4 चम्मच बीच में मैं ऐड कर दूंगी। इसी के साथ इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा, जो कि मैंने 1 खाने का चम्मच भर के लिया था। और साथ ही हम लोग चिकन क्यूब ऐड कर देंगे, जिसकी मैंने 2 टिक्कियाँ ली थी और इसको दोरी में कूट लिया था कूंडी में। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। ये तमाम मसाले ऐड करने के बाद आपने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है पूरे 5 मिनट के लिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर पूरे 5 मिनट के लिए मैंने इसकी भुनाई की है। अब हम इसके अंदर दही ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको पूरे 10 मिनट के लिए स्टीम दे देंगे। तो यहाँ पर मैं इसको पूरे 10 मिनट के लिए स्टीम दे दूँगी लो फ्लेम पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारे आलू गोभी बनकर बिल्कुल रेडी हैं। इसको सर्व करें फुल्कों के साथ, बहुत ही लजीज और शानदार। तो इसका लास्ट स्टेप कंप्लीट करते हैं। बहुत ही यमी, बहुत डिलीशियस है, बहुत ही लजीज है। जो एक बार खाएगा दोबारा ज़रूर फरमाइश करेगा। यहाँ पर गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें धनिया ऐड करेंगे, जिसको मैंने ब्रिक चॉप कर लिया है। अच्छे से इसको मिक्स करें। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। हमारे आलू गोभी खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। आप लोग एक बार ट्राई करेंगे और बनाकर खाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वाकई ये बहुत ही ज़्यादा लजीज है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए न्यू और लेटेस्ट वीडियोस लेकर आया करूँ। इसको आप लोग मक्खन के साथ भी सर्व कर सकते हैं, गर्मा गर्म फुल्कों के साथ। बहुत ही मज़े का ये बनता है और बहुत ही खाने में टेस्टी है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स रेसिपी अच्छी लगी होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपकी मेज़बान नौशीज़। अल्लाह हाफिज़।